पाकिस्तान की उम्मत को मुसीबत में मुब्तला कर दिया। लेकिन असल में ये इम्तिहान है। अल्लाह ताला एक एक्टिविटी करता है, उसके बाद चाहता देखता है कि ये करते क्या, ये मेरे बंदे हैं, उसके बाद करते क्या। अल्लाह एक एक्टिविटी करते फिर आपका साफ आपका इम्तिहान लेते कि आप करते क्या। और शॉर्टली ये है कि अपनी दौलत को दिखावे में, इसराफ में बेजा इस्तेमाल करके ना खुद मुजरम बने, अपने बच्चों को मुजरम बनाए और इसी पैसे को पॉजिटिव खर्च करके फलाही कामों पे अल्लाह की खुशबू पे खर्च करके अल्लाह की खुशबू हासिल करें। और यहाँ पे कुछ वो चेहरे में नहीं देखा जो आज से चंद साल पहले मैंने देखा। कुछ मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर मेंबरान को देखा जो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं। दादा लगा सकते कई दफा आप अल्लाह की मोहम्मद वाले मोहम्मद की मदद आपके साथ होती है, जिसकी वजह से शायद आपके हाथों कभी अच्छे काम हो जाए। मैं तहे दिल से मशहूर हूँ काज़िम अली काजी साहब का, दावा साहब का, अलमास साहब का और लाहौर जेल में तमाम फॉर्मर प्रेसिडेंट जो यहाँ तशरीफ फरमाए, शेख आसिफ साहब, बासित साहब, मोहम्मद अली मियां साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया है। और मेरे ख्याल में अगर कोई मुझसे थोड़ा सा भी अच्छा काम हुआ है तो आप सबकी मोहब्बत और आप सबकी रहनुमाई की वजह से हुआ है। आई कीप ऑन ट्राइंग पिछला पूरा फ्लो और कैश फ्लो के अंदर अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल भरपूर तरीके से कर सकें। मैं इस मौके पे बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन भरपूर तौर पे तमाम बिजनेस कम्युनिटी लाहौर की सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, इतनी ज़्यादा आपकी तारीफ रही। बिलखसूस आगा नज़ीर तशरीफ फरमा है, इन्होंने इतना ज़्यादा ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए सपोर्ट का ऐलान मुसलसल करते रहे, हेल्प का ऐलान करते रहे और इनका भरपूर तरीके से इनका वादा है कि पाकिस्तान और ईरान को हमने एक बेहतरीन रीजनल ट्रेड में मिसाल बनाना है इंशाअल्लाह। हमारे मेहमान जो ईरान के होटल कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके यहाँ आज जैसा तो मैं शाहजहां में हूँ जी, जस्ट नेक्स्ट डोर टू यू पीपल, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने आज आके ये महसूस किया है कि मैंने देर की आपके पास आने की। जो ख्यालात का आपने इज़हार किया, खुदा की कसम आप लोग सब लोग जन्नती हैं। इतने अच्छे काम मैंने आप लोग करते हैं, मेरा दिल चाहता है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं भी आपके साथ कुछ करने में शक्ल इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपका जब पैदा भी हुआ था तो आपके मोहल्ले में पैदा हुआ था, छोटा मोसी बात कर रहा हूँ, जहाँ आपकी तमाम आपके बुजुर्ग वहाँ रहा करते थे। मुझे शरफ हासिल है, मैंने आदिल शाह साहब से मेरी मुलाकात थी, मेरी जनाब कदर भाई साहब से मुलाकात थी और मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने उनसे बाकायदा साहब हाथ भी कराया हुआ है, उनके साथ 2-4 दफा मेरी मुलाकात। मैं 62 में शाहजमाल आया था और जनाब कदर भाई साहब 66-67 का घर बनना शुरू हो गया था, तो वो भी आ गए थे, तो मैं उनके पास जाया करता था। नाइस मीटिंग यू सर। आप अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको खुशहाल रखे। और जावद साहब और फयाद अली साहब साहब हमारे साथी, हम हमेशा आप हमें चैनल में हमें हमारा हमसे ताबन करते हैं और हम भी इंशाअल्लाह ताला जैसे नुमान कबीर भाई कह के गए हैं, मैं अपने बेटे काशिफ अनवर से कहूँगा कि जो नुमान कबीर साहब ने जो बात डाली है बेटे इसको जारी रखना। और ये वाकई बहुत अच्छे तकलीफ हुए हैं। हमारे बुजुर्गों के आपके बुजुर्गों के साथ मुलाकात थे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू फॉर कमिंग। जनाब कारी साहब आपसे पहले भी मुलाकात थी, पहले भी आपसे
आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम अरमास भाई जो हमारे मेरे बहुत ही अधिक भाई हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वालिद साहब के साथ भी मैंने कैंप में काम किया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला जितनी हमारी ज़िंदगी हम मिलजुल के करें। आउटगोइंग टीम बैठी है और इधर हमारी इनकमिंग टीम बैठी है, इधर बाई चांस। लेकिन जो दोस्त पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, कौन है? खबरी है। तो सबसे पहले मैं जो दोस्त पीछे खड़े हैं तो अपने ही हैं, वो इतने शानदार दोस्त हैं कि इतनी बड़ी ऑफर लगाई है हमारे टाइगर साहब, इमाम कबीर साहब ने जाते हुए, लेकिन उनको सर नहीं हुआ कि देख क्या कमी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज जो महफिल सजाई है अंजुमन हुसैनिया और वालिद वाजुदान ने, और ये पहली दफ़ा हुआ है, मुझे खुशी का मौका है कि इलेक्शन हमारे अनपोज खत्म आज ही हुए हैं, और आज ही सबसे पहले रिजवान साहब, फैज साहब, जवाद साहब, आपने ये कोशिश की है, ये पहली दफा इनको आउटगोइंग कैसे बैठे हुए। शायद हम हर बात में ये कहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंट चीज चाहिए है। मैं ये समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि हमें किसी और रोल मॉडल की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ अंजुमन हुसैनिया को ही रोल मॉडल बना लें तो शायद हमारा मुल्क भी तरक्की कर जाएगा, मुसलमान भी तरक्की कर जाएंगे। और जो मेरे से पहले मेरे सीनियर्स ने बातें की हैं, देखिए हम यही कहते हैं कि हमें खर्च कम करना है, बेहतर जगह पे लगाना है, गरीबों का साथ देना है, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। शायद इससे बेहतर मॉडल नहीं मिलेगा। प्रेसिडेंट साहब, मैं जिस तरह कि आपने कहा कि हमें बैंड्स पे बात करनी है, हमें वाटर रिजर्वॉयर्स पे बात करनी है, मैं इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अंजुमन हुसैनिया को आने वाले वक्त में लाहौर चैम्बर में उस प्लेटफॉर्म के साथ रखूंगा। और ये क्रेडिट अब्दुल बासित साहब का है, मैं अब्दुल बासित साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, साहब अंजुमन हुसैनिया लाहौर चैम्बर, हम लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से वाटर रिजर्वॉयर्स पे और डैम्स पे जितनी आवाज उठा सकेंगे हम आपके साथ हैं। देखिए, मैं बात हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा एक किसान क्यों सब्जी लगाएगा, हमारा किसान क्यों फल लगाएगा, हमारा किसान क्यों फसल लगाएगा। हमारे जो कैटल्स इतना बड़ा नुकसान हो गया, 1500 से ज्यादा हमारा जानी नुकसान हो गया, हमारा 30 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, और हर साल हम कई अरब डॉलर का पानी हम समंदर में फेंक देते हैं। हम अगर उसी को बचा लें तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। शायद हमारी सबसे जरूरत की चीज इस वक्त है, हमें सस्ती बिजली मिलेगी, हमें 75 रुपीस पर यूनिट चार्ज किया जा रहा है। हमारे बहुत से इश्यूज हैं। मैं अगर बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर बैठी है, इस वक्त सबसे बड़ा इशू हमारा 84 और 85 के चैप्टर का ही है। हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम खुद कफील होना चाहते हैं, हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, हम इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने 84 और 85 में बंदिश लगा दी है कि आप नई मशीनरी नहीं उठवा सकते, आप उनके पार्ट्स को चेंज नहीं कर सकते। तो सर बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से मसाइल हैं। मैं यहाँ पर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैम्बर इज योर सेकंड होम, आप प्लीज चैम्बर में आइए, हमें गाइड करिए, हमें बताइए कि हमने किस इश्यू पे आवाज उठानी है। हम जानते हैं बहुत से इश्यूज हैं, हम सब इश्यूज पे आवाज उठाएंगे, लेकिन हमें आपकी मदद की भी जरूरत है, आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है। अंजुमन हुसैनिया की तारीफ करना चाहूँगा कि हम सिर्फ यही समझते थे कि अंजुमन हुसैनिया सिर्फ शायद मुहर्रम काम है, लेकिन आई एम सरप्राइज कि आपको जीने का तरीका सिखाते हैं, आपको जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं, आपको इस्लाम पे अमल करने का तरीका सिखाते हैं। हर अच्छी बात को सीखना चाहिए, इट्स नेवर लेट, रोज आप सीखते हैं, हमें सीखना चाहिए। तो देखिए, हमें हमसे सबक सीखना चाहिए। मैं दोबारा आप
सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ کہ میں اس وقت لاہور چیمبر میں میرا دوسرا سال ہے ای میں، یعنی میں بورڈ ممبر ہوں لاہور چیمبر کا، اور اسی طرح اس ادارے میں ایز اے جنرل سیکرٹری سرو کر رہا ہوں۔ اور یہ پرسوں میں نے اپنے پریزیڈنٹ سے بات کی کہ اس طرح نعمان صاحب کی فیئر ویل دینا چاہ رہا ہوں اور اپ کمنگ کی ویلکم دینا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے وارم ویلکم کیا اور انہوں نے کہا کہ 2 دن کے اندر ہم انشاءاللہ ایک ایسا بہترین پروگرام منعقد کرائیں گے جو یادگار ہوگا۔ تو اس حوالے سے اللہ کی شکر ہے کہ آج سارے دوست احباب آئے، میرے سینئر مینجمنٹ سارے آئی، پیاف کے لیڈر آئے، فاؤنڈر کے لیڈر آئے، ساری جو فیئر ویل ٹیم تھی آفس بیئررز کی، ان کو ہم نے اچھے طریقے سے فیئر ویل کیا اور ان کو خداحافظ کہا کہ وہ اللہ پاک نے ان کو اس بات کی کامیابی سے نوازا کہ انہوں نے چیمبر کے لیے بہترین خدمات انجام دی۔ اور اسی طرح کاشف انور صاحب، چودھری ظفر اقبال صاحب اور عدنان بٹ صاحب، ان کی ٹیم اب جو انشاءاللہ ان کے لیے ہم نے ایک بیسٹ آف لک کہا انہیں کہ جی آپ کا یہ سال پورا سکسیس کا گزرے۔ تو انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ملک کی سالمیت کے لیے کام کریں گے، ملک کی جو معیشت ہے اس کے لیے بہترین انداز میں قدم بڑھائیں گے، تاکہ وہ جو مقتدر حلقے ہیں ان میں کاروباری آواز پہنچا سکیں، اور جو آج کل ہمارا ملک جس کرائسس میں پھنسا ہوا ہے اس میں ہم بہترین مشاورت کے ساتھ حکومت سے پالیسی سازی میں اپنا رول پلے کرنا چاہیں گے۔ تو اسی طرح ہی میں انجمن حسینیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہترین میزبانی کا حق ادا کیا، اور ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی لاہور چیمبر میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کاظم علی قاضی، صدر انجمن حسینیہ، خواجگان نارا والی، رجسٹرڈ لاہور۔ نعمان کبیر صاحب نے پچھلے 1 سال میں جو پرفارمنس دی ہے ایبسولوٹلی وہ کسی نو میچ ہے اس کا، بڑا زبردست انہوں نے پرفارمنس دیا، اور انہوں نے ایک ایسا ماڈل سیٹ کر دیا ہے کہ آنے والے صدور کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ ان کی کارکردگی، ان کی پرفارمنس کو بیٹ کرنا۔ اور جو آنے والے صدر ہیں میں ان سے بڑی اچھی توقعات رکھتا ہوں، بڑی اچھی امید رکھتا ہوں۔ میں ان سے ملا ہوں اور مجھے لگتا ہے، مجھے یقین ہے، مجھے ان سے ملنے کے بعد ایسا لگا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں گے جو آتی رہتی دنیا تک لکھا جائے گا۔ جو میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ ہمارا ڈیم بننا چاہیے، ہمارے ملک میں ڈیم بننے چاہیے، اس کے بغیر ہم نہیں بچیں گے۔ تو وہ مجھے امید ہے کہ وہ اس پہ ضرور کام کریں گے، اور یہ کام ان کے ہاتھوں سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہ کہوں گا کہ جو مہمان آج ہمارے بلانے پہ آئے، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اپنی قوم کی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یقیناً ایسے لوگ قوم کے محسن ہوتے ہیں جو اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں۔ ہم ان کا تہہ دل سے مشکور۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.